ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों के सामने एक धर्म का बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूं। क्या कि हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है, चाहे कोई पूजा पाठ हो, आराधना हो या कोई जप हो या अनुष्ठान हो, ये सब करते समय में हिंदू लोग आसन का व्यवहार करते हैं। आसन पर बैठ करके ही चाहे पंडित महाराज लोग या जजमान महाराज लोग कोई भी जप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। ऐसा क्यों? जमीन पर क्यों नहीं बैठते? आसन पर बैठने का मतलब क्या है और कौन सा आसन का क्या काम है, आज यही सब बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सुनिए। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार आसन पर बिना आसन के पूजा पाठ इत्यादि करना निरर्थक सिद्ध होता है। हमारे धर्म शास्त्र बताते हैं कि बिना आसन के कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जप, कोई भी अनुष्ठान किया जाए तो निरर्थक हो जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, बेकार हो जाता है। और खाली भूमि पर अर्थात जमीन पर बैठकर पूजा करने से दुख होता है। ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि कोई जमीन पर ऐसे ही बैठ जाए, लिप करके जमीन और बैठ जाए, पूजा करे, अनुष्ठान करे तो उसको दुख की प्राप्ति होती है। और लकड़ी पर बैठकर अर्थात लकड़ी के आसन पर, पीढ़ा पर बैठ करके और पूजन करता है तो उसको दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। अर्थात जमीन पर बैठकर भी कोई जप अनुष्ठान नहीं करना चाहिए और लकड़ी के आसन पर भी बैठ करके कोई पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, इसे दुर्भाग्य मिलता है। और बांस के आसन पर बैठ करके पूजा पाठ करने से दरिद्रता होती है, दरिद्रता की प्राप्ति होती है बंधुओं। और कपड़े के आसन पर बैठ करके और पूजा किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, चाहे तपस्या किया जाता है तो हानि होती है। पत्थर पर बैठ करके, ऐसे पत्थर के आसन हो, पत्थर के आसन पर बैठकर पूजा पाठ करने से रोग का आगमन होता है। अर्थात लकड़ी पर, पत्थर पर या जमीन पर या कपड़ा के आसन पर बैठ करके पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ये सब नुकसान होता है, किसी में बीमारी होता है, किसी में दरिद्रता होती है। ये सब से बचने के लिए ये सब चीज पर आसन नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ऊन का आसन जो है होता है, कंबल का आसन, वो चलेगा, उस पर आप बैठ कर पूजा पाठ कर सकते हैं। बंधुओं, आसन के बिछोने का कोई वैज्ञानिक, कितना वैज्ञानिक कारण भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ धार्मिक कारण ही है, नहीं, वैज्ञानिक कारण है कि भी आसन पर बैठ करके पूजा पाठ किया जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण जो है ऐसा है कि जिस तरह विद्युत होता है, बिजली होता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति एक आसन पर बैठ करके और भगवान का ध्यान करता है तो शरीर में एक प्रकार का विद्युत संचार होता है। अब जब विद्युत का संचार होता है तो जिस प्रकार विद्युत जमीन से स्पर्श करने पर उसका अर्थिंग जो होता है, जमीन खींच लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा का शक्ति प्रवाह होता है और ऐसे जमीन पर बैठ जाता है व्यक्ति, या इन सब जो आसन का नाम बताए हैं, इन आसनों पर बैठ जाता है तो शरीर का ऊर्जा जमीन में चला जाता है और वो सब पूजा पाठ बेकार हो जाता है। इसीलिए जैसे विद्युत का सुचालक और कुचालक होता है, वैसे ही उनके आसन पर बैठ जाने से वो विद्युत का कुचालक होता है। या कुश के आसन पर बैठ कर पूजा करते हैं तो उसमें भी ऊर्जा का जो संचार होगा वो हमारे शरीर से, जमीन से टच करके जमीन में नहीं जाएगा। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्र में आसन बनाया गया है कि हाँ, कंबल का आसन हो, ऊन का आसन हो या कुश का आसन हो, या बड़े बड़े संत महात्मा लोग के लिए व्याघ्र का आसन होता है या मृग चर्म का आसन होता है। ये सब आसन पर बैठने से ये सब विद्युत का कुचालक होता है, शरीर पर
शरीर में जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है पूजा पाठ तपस्या से, वो ऊर्जा अपने शरीर में रहती है, शरीर से नीचे धरती में नहीं जाती है। हम लोग देखते होंगे फोटो में या कहीं बड़े बड़े मंदिर में शंकर भगवान व्याघ्र के आसन पर व्याघ्र चर्म पर बैठ करके और तपस्या करते हैं। तो शंकर भगवान है, शंकर भगवान का प्रमाण हम लोग उनको उनके बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि शंकर भगवान जो पूजा का करते हैं पूजा, तो व्याघ्र के आसन पर करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा लोग मृग चर्म पर बैठकर पूजा करते हैं। तो आसन मृग चर्म का हो, व्याघ्र का हो, व्याघ्र चर्म का हो, या हम लोग आम मनुष्य है, हम लोग के लिए कुश का आसन या कंबल का आसन हो, न कि जमीन चाहे लकड़ी चाहे पत्थर या कपड़ा, ये आसन नहीं होना चाहिए। बंधु, यही बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम लोग आसन पर बैठने का मतलब है कि जमीन, शरीर का जो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तैयार होता है वो जमीन में नहीं जाए। बस यही बताकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।